सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों? स्वागत है आप सभी का। कौन सी बेटा निशी? अच्छा, कल वाली देख लेता हूँ, हो सकता है मैम आज छुट्टी पे थी। वॉइस डबल आ रही? नहीं, वॉइस तो ठीक आ रही है। और किसी को वॉइस की दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, सब ठीक है। तो हाँ, अभी आपकी क्लास शुरू होने से जस्ट पहले मैंने टीम को मैसेज डाल दिया है। सैटरडे का आपका जो इस बार का क्लास टेस्ट होगा, जीआईटी का कंडक्ट करते हैं। पूरा जीआईटी, पेप्टिक अल्सर, एमएसएस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों का कंबाइंड टेस्ट होगा इस सैटरडे को। चलेगा? बढ़िया। क्या हुआ भैया ऋत्विक? क्या दिक्कत है? एलाइड सब्जेक्ट की परेशान मत हो। बढ़िया। चलो वत्सल रुको बेटा। आज हमारा क्या टारगेट है? कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। क्या होता है भाई कॉन्स्टिपेशन? ये तो सर, ये तो रिलेटेबल हो जाएगा है। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन और वी कैन से द डायरिया, ये अलग अलग हमारी सिचुएशंस हैं। सिंपल, दोनों का एक ही चीज से तात्पर्य है, और वो क्या है कि हमारी जीआईटी का जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाता है तब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाता है, या मैं कहूं बॉवेल का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है? वहां पे हमारा डायरिया हो जाता है। ठीक है, और ये बेसिक सी बहुत सिंपल सी कहानी है। जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या कहा जाता है कि यार इसबगुल खा लो, है ना? इसबगुल हंस आता है, वो ले लिया जाए। ठीक है, या हमारी कुछ अलग अलग ड्रग आएंगे जिनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पे हमारी पहली सिचुएशन वही आती है दैट व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन जब हमारा जो बॉवेल का एक्सक्रीशन है, या कहूं बॉवेल का मूवमेंट है, वो मूवमेंट जब हमारा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो फीकल मटेरियल का एक्सक्रीशन है वो एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो वही सिचुएशन बन जाती है कॉन्स्टिपेशन की। अब एक बार कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन बनी, हार्ड एंड ड्राई एक्सक्रीशन यहां पे होगा, उस केस में थोड़ा ज्यादा दुजोर लगाना पड़ जाता है, ज्यादा टाइम तक बाथरूम में या मैं कहूं टॉयलेट में बैठ के बिताना पड़ जाता है। बट ये ऐसा कोई इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हाँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेज नुकसानदायक हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज बोले तो सर, जस्ट इमेजिन कि अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ और उसकी वजह से गैस का एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, और वही गैस हमारे लिए क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन डेवलप करने लग जाती है। सो इट रिफर्स टू द बॉवेल मूवमेंट दैट आर इनफ्रीक्वेंट, आर हार्ड टू पास, जहां पे प्रॉपर पास नहीं हो पाता है। तो आप देखेंगे वहां पे क्या होने लग जाता है? बहुत ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन आ जाती है। सो स्टूल आर ऑफ्टन हार्ड एंड नॉन इजी टू एक्सक्रीट आउट। यहाँ पे ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन। पहली सिचुएशन तो ये हो जाती है कि एक काम किया जाए, कुछ लग्जेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक ये दे दिया जाए। ठीक, लग्जेटिव, परगेटिव, कैथार्टिक्स, अगर आप इनकी बात करेंगे तो ये तो आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत कोग्नोसी वगैरह में पढ़ा जरूर है, कहीं ना कहीं वाए होंगे, जैसे सेना, कैस्कैरा, रुबाब, इनके बारे में बात किया होगा। तो इनमें आपने एक चीज देखा होगा कि हाँ, इनमें लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है, कैथार्टिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी बात आती है। नहीं, पाइल्स अलग है बेटा, पाइल्स की कहानी को यहाँ मत जोड़िएगा। अच्छा, मैं अल्कलॉइड बोल दिया, ग्लाइकोसाइड में आएगा, सॉरी। ठीक है, तो हाँ, वहां पे हमारे ये ग्लाइकोसाइड, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मेनली यूज किए जाते हैं। अब ये लग्जेटिव, परगेटिव और कैथार्टिक्स हमारे लिए अलग नहीं है, बस इनका एक ही चीज होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी, जितना ज्यादा इफिकेशियस है उस हिसाब से नाम दिया जाता है। पहले लग्जेटिव आता है, फिर परगेटिव आता है, कैथार्टिक्स आता है, अलग अलग उनके नाम रख दिए जाते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? इनका एक ही काम होता है कि जो स्टूल फॉर्म हुआ है उसको इवैक्यूएट कराया जाए, उसको इवैक्यूएट कराया जाए। कुछ बच्चों के मन में चल रहा है सर यही कॉन्स्टिपेशन पाइल्स बनता है। नहीं बेटा, पाइल्स की सिचुएशन अलग होती है। पाइल्स में क्या होता है? जो एनल इंस्फिंक्टर होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है, वो अलग सिचुएशन है। उनको कॉन्स्टिपेशन से जोड़ के मत करिएगा। सो यस, इनका सिंपल से एक काम है कि जो हमारा स्टूल ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है उसको थोड़ा सा क्या किया जाए? सॉफ्ट किया जाए, फॉर्म्ड स्टूल को इजीली इवैक्यूएट कराया जाए। यही इनका हमारा लग्जेटिव, परगेटिव या कैथार्टिक्स का वर्क होता है। हमने वही बोला कि अब परगेटिव जो है वो थोड़ा ज्यादा वर्किंग है, ज्यादा इफिकेशियस है। दीज आर द ड्रग दैट कॉजेज इवैक्यूएशन ऑफ वाटरी स्टूल एंड स्ट्रॉन्गर इन एक्शन। काम वही है, दोनों का काम वही है, इवैक्यूएशन ही कराना, लेकिन लग्जेटिव से थोड़ा ज्यादा परगेटिव, और परगेटिव से थोड़ा सा ज्यादा हमारे कैथार्टिक्स आ जाते हैं, जो यहाँ पे हमारे रोल प्ले करते हैं। सो दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबली, क्योंकि ये सब हमारे एक दूसरे के कॉन्सिक्वेंसेज ही कह सकते हैं, या मैं कहूं सब एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। कुछ ऐसा इसमें नया नहीं आ रहा है। ठीक है, बस इफिकेसी के बेसिस पे इसको बदल दिया जाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट है। तो आप कॉन्स्टिपेशन में कौन कौन से क्लासेस की ड्रग यूज किए जाते हैं? तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं। कुछ होते हैं जो बल्क फॉर्मिंग एजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे आते हैं जो लग्जेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। तो अलग अलग इनकी कहानी हमें देखने को मिलेगी। अरे इमोजी पे मत जाओ, तुम अपने कंटेंट पे जाओ। तो देखो, सबसे पहले क्या आया? बल्क फॉर्मिंग एजेंट। बल्क फॉर्मिंग एजेंट का मतलब क्या है? ये जो हमारा स्टूल है
बल्क फॉर्म करते हैं, वहां पे थोड़ा सा उसको क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं ताकि इजिली इवैक्यूएशन हो जाए, और थोड़ा सॉफ्टनेस कर देते हैं। मिथाइल सेलुलोज की बात किया जाएगा, इसबगोल हस्क की बात किया जाएगा, या हमारा सीलियम ब्रांड की बात किया जाएगा, ये सब हमारे क्या है, बल्क फॉर्मिंग एजेंट हैं। नहीं, चिया सीड्स का यहां पे ये रोल नहीं है, चिया सीड्स का काम अलग होता है। हाँ जी, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, बल्क फॉर्मिंग एजेंट। दूसरा क्या है, स्टूल सॉफ्टनर, नाम इंडिकेट कर रहा है, ये क्या करेंगे, स्टूल को सॉफ्ट करेंगे। और कैसे सॉफ्ट करेंगे, जो वाटर है उसमें वाटर लाएंगे, जीआईटी के अलग से वाटर लाके उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे, स्टूल सॉफ्टनर की बात किया जाएगा। हाँ जी सर, स्टूल सॉफ्टनर यहाँ पे हमारा डकोशॉट्स, डॉस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया जाता है, या लिक्विड पैराफिन यहाँ पे इंटेक किया जाता है, बट लिक्विड पैराफिन थोड़ा सा अनपैलेटेबल होता है, इसलिए डॉस का यूज थोड़ा ज्यादा किया जाता है स्टूल सॉफ्टनर के रूप में। फिर आते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव। अभी जीपैट 2025 में इससे क्वेश्चन भी आया था, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया था, वो यहाँ पे दिया गया था। बेटा यही डकोशॉट्स की बात किया जाता है, ये हमारा यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ने हॉस्पिटल ट्रेनिंग में डल्कोलेक्स का नाम जरूर सुना होगा, यूज किया होगा, कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को दिया होगा। नाम सुना है कभी डल्कोलेक्स? हाँ, यही जो हमारा बिस्कोडिल है ना, यही होता है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। डल्कोलेक्स की बात आती है, इसबगोल हाँ मिल्क वगैरह के साथ लिया जाता है, हस के फॉर्म में आता है। रीजन क्या होता है ना, वो इसबगोल में एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे चारकोल होता है ना, चारकोल में क्या होता है, एड्सॉर्बेंट, इसमें क्या है, एब्सॉर्बेंट। ये वाटर को इंटेक करके स्वेल कर जाता है, हस्क है, हस्क क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। हाँ, वहां पे वो कहानी आती है, लैक्टोलोज आता है, ठीक है, कोई ना कोई जरूर इसमें से यूज होता होगा। तो यहाँ पे हमने बोला डाइफिनाइल मीथेन्स डेरिवेटिव, बिसाकोडिल की बात किया गया, यही हमारा डाइफिनाइल मीथेन्स की बात आती है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की बात किया जाएगा, जितना भी आपने पढ़ा है, सेना, कैस्कैरा, रुबाब, एलोए, हाँ ये सारी बातें हमारी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसमें हम बोलते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव एक्शन प्रेजेंट होता है। अब अगर ये कैथार्टिक, परगेटिव, लैक्सेटिव इन वर्ड से दोस्ती नहीं है तो मैं कहूंगा एक बार कोग्नोसी में जरूर कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसके बारे में वर्ड अलग अलग आते हैं। फिक्स्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है लिक्विफाई करने के लिए, क्योंकि देखो कहीं होता है ना, जैसे आप जब रोटी बनाते हो, पूरी बनाते हो, तो क्या करते हो, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया जाए। ऑयल लगाने से क्या हो जाता है, उसका जो स्किन पे अडेरेंस है, जो हमारे तवे पे या हमारे बेलन पे अडेरेंस है, वो कम हो जाता है, चिपकता नहीं है ना, तो एक वहां पे क्या होता है, लुब्रिकेंट का काम कर जाता है। सेम चीज यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी वही है, स्टिमुलेंट परगेटिव का रोल प्ले करता है, और वो क्या करता है, हमारा उसको इजिली एक्सक्रीट आउट करा देता है, लुब्रिकेंट का रोल प्ले करता है। 5-HT4 एगोनिस्ट, अभी कल हम लोगों ने जब एंटी इमिटिक की बात कर रहे थे, वहां पे भी 5-HT4 एगोनिस्ट आए थे, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, रेंजाप्राइड की बात आती है, बट है ये भी प्राइड 5-HT4 एगोनिस्ट ही है, लेकिन इसमें कोई भी एंटी इमिटिक एक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल है। प्रोकैलोप्राइड की बात किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेंट परगेटिव एक्शन रखता है, 5-HT4 एगोनिस्ट है, लेकिन इसका अगर हम बात करेंगे तो ये इमिसिस में रोल प्ले नहीं करता है, वो सीटीजेड एनटीएस सेंटर पे जाके 5-HT4 पे नहीं काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ कॉन्स्टिपेशन में ही यूज किया जाएगा, हमारा प्रोकैलोप्राइड की बात करेंगे तो। ऑस्मोटिक परगेटिव, हाँ जी सर, मैग्नीशियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट्स की बात होगी, लैक्टोलोज, जो भी आपने बोला सर हमारे यहाँ लैक्टोलोज यूज होता है, हाँ बिल्कुल यूज होता है, तो ये हमारे क्या है, ऑस्मोटिक परगेटिव है। अब ऑस्मोटिक की कहानी तो अभी मैनिटॉल में आएगी ही आएगी, और मैं ऑस्मोटिक के नाम पे एक ही चीज बोलता हूँ, कन्हैया, जहां भी ऑस्मोटिक वर्ड आए हमेशा याद रखना कि वो चारों तरफ से वाटर को खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जब लैक्टोलोज दिया जाएगा वो वाटर को चारों तरफ से खींच के लाएगा और स्टूल में मिक्स करेगा, तो स्टूल सॉफ्ट होगा, सो इजिली उसका एक्सक्रीशन होने लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, कल मैंने आपसे बोला था जब हमने पेप्टिक अल्सर पढ़ा था, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट्स लिखा है, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स नहीं लिखा गया, जबकि हमने बोला था क्यों, मैग्नीशियम करता है डायरिया, डायरिया करता है, और एल्यूमिनियम कॉन्स्टिपेशन करता है। अरे सर डायरिया करता है मतलब ऑब्वियसली हम कॉन्स्टिपेशन में यूज तो कर सकते हैं, जी सर, वही यहाँ पे कहानी है कि यहाँ पे मैग्नीशियम सॉल्ट्स देने का एक ही रोल है कि ये हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाएगा, वाटर परमिलिटी इंक्रीज करके एक्सक्रीशन क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। अब जरा यहाँ पे एक छोटा सा जस्ट नजर डालिएगा, हस्क वगैरह जो हमारे हैं, मिथाइल सेलुलोज, ब्रांसीलियम वगैरह हैं, वो बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। स्टूल सॉफ्टनर में डॉस एंड लिक्विड पैराफिन की बात किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे हमारे स्टिमुलेंट परगेटिव के रूप में, तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है, बिसाकोडिल की बात करोगे, डाइफिनाइल मीथेन्स डेरिवेटिव होता है, डल्कोलेक्स मैंने आपसे एग्जांपल बता दिया। 5-HT4 एगोनिस्ट की बात करोगे, प्रोकैलोप्राइड यहाँ पे हमारा आ जाएगा, और बाकी एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड खूब अच्छे से आपने पढ़ा है, सेना, कैस्कैरा, रुबाब, एलोय की बात किया जाएगा। लास्टली आते हैं हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव, लैक्टोलोज हमेशा याद रखो, और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की बात करिएगा। जीपैट 2025 वाला क्वेश्चन देखना है बेटा, अभी कल ही मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसको एक बार देख लोगे, आंसर मिल जाएगा। अब देखो बल्क फॉर्मिंग एजेंट का वर्क क्या है, सिंपल, बल्क फॉर्म करते हैं। हाँ बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग भी दे सकते हैं, लेकिन उतना इस इफेक्टिव उनका रोल नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ हम मूवमेंट बढ़ाएं, सिर्फ एक ही चीज की बात हो रही है। हस्क क्या है, भूसी समझते हो, भूसी, हस्क। कौन सा क्लासिफिकेशन नहीं आया विकास बाबू? अरे प्लांटेगो ओवाटा नहीं पढ़ा है कोग्नोसी में? अच्छा, मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, और मैंने मैग्नीशियम सॉल्ट्स बोल दिया तो गलत बोल दिया। अरे गधो, चलो छोड़ो।
अब मैं तुमसे नहीं जाऊंगा कोग्नोसी में पूछने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत पढ़ा है कि जरा मुझे ये बता दो इसी बात पे कितना स्वेलिंग इंडेक्स होता है बेटा प्लांटेगो ओवाटा के हस की बात किया जाएगा तो। अयान, वही चीज है ना, सेलेक्टिव एक्शन नहीं दे रहा है तो नॉन सेलेक्टिव दे रहा है तो सब नुकसान है। बढ़िया। ओके, बल्क फॉर्मिंग एजेंट एज इट्स नेम इंडिकेट, क्या करेंगे, बल्क फॉर्म करेंगे। कैसे? अरे सर, स्टूल में वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे, जिसकी वजह से वो हमारा स्वेल हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और उसकी वजह से फीकल मटेरियल का एक्सक्रीशन इजीली हो जाएगा। स्टूल सॉफ्टनर जो होंगे उनका काम क्या होगा, नाम ही देखो बता रहा है, स्टूल को सॉफ्ट बनाएगा। सो सिंपली दीज आर द अनायनिक डिटर्जेंट, ये हमारे जितने भी हैं ये क्या है, डिटर्जेंट का रोल प्ले करते हैं। सॉफ्टन द स्टूल बाय द नेट वाटर एक्यूमुलेशन इन ल्यूमेन, हमारे ल्यूमेन में वाटर का एक्यूमुलेशन करेंगे। कहां से करेंगे, जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोजल लेयर है उस पे एक्शन देंगे और उसकी वजह से वाटर का एक्यूमुलेशन इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से स्टूल जो है, जो फीकल मटेरियल है, वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। इसके इस पे जाने का ट्रिक का कोई मतलब नहीं है, अभी ला रहा हूं बेटा। ड्रग कुंडली जब आप देखोगे ना तो आपको ये सारे क्लासिफिकेशन अलग ही लेवल पे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लो, परेशान मत हो। आ रही है बेटा 15 तारीख से ड्रग कुंडली, बात करूंगा। स्टिमुलेंट परगेटिव, सर हर परगेटिव का रोल अलग अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने भी परगेटिव हैं सबका रोल एक ही तरीके से है, लेकिन अगर बात किया जाए जो हमारे स्टिमुलेंट परगेटिव हैं, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूंगा, जैसे सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है फ्रॉम द डाइफिनाइल मिथेज डेरिवेटिव, यानी बिसाकोडिल की बात हो रही है। ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करेंगे। हाँ, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करेंगे। ये वही सोडियम पोटेशियम एटीपेज, मिलता जुलता नाम दिख रहा है, जो डिजिटैलिस में भी आएगा, तो अभी खाली नाम देखना। इट इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपेज, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सोडियम और वाटर का इंटरचेंज हो रहा था, वाटर का जीआईटी में कंसंट्रेशन कम हो रहा था, वहां पे वो क्या करेंगे, वाटर इंक्रीज कराएगा ल्यूमेन में और सोडियम को डिक्रीज कराएगा, ल्यूमेन की बात होगी क्योंकि हमने उसको इनहिबिट किया। साथ ही साथ जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन, अभी आप परेशान थे सर प्रोस्टाग्लैंडिन दिया है, हाँ, प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव ना देने से अच्छा है हम क्या करें, पीजीई2 के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराएं। अगर ये हम इनहिबिट करेंगे तो यहां पे हमारा पीजीई2 का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा। अल्टीमेट टारगेट सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, परगेटिव की अगर कहानी की बात होगी तो ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर को क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे। और जितना ज्यादा हमारा जीआईटी में इरिटेशन होगा उतना ज्यादा हमारा मोटिलिटी इंक्रीज होगी। अब आप यहां पे जा सकते हो कि सर ये बताइए, एसिटाइल कोलिन भी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा रहा था, तो सर हम एक काम करें ना, एसिटाइल कोलिन दे दें। कुछ बच्चों के मन में आ सकता है, बेटा एसिटाइल कोलिन नॉन सेलेक्टिव है मेरे बच्चों, सिर्फ जीआईटी पे तो काम करेगा नहीं, और वैसे भी एसिटाइल कोलिन हम चलो नहीं दे सकते, उसके डेरिवेटिव दे सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉन सेलेक्टिव होगा ना, वो M1 M2 M3 सब पे काम करेगा। आपको जितना आराम मिलना चाहिए उससे ज्यादा उसके हार्मफुल इफेक्ट आ जाएंगे। तो मैंने उन चीजों को हमेशा हम सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो हमारा सेलेक्टिव हो, ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन की बात किया जाएगा, चलेगा। सो यस, दे इरिटेट द म्यूकोजा, इंक्रीज द जीआई मोटिलिटी, उनकी बात होगी। फिर ऑस्मोटिक परगेटिव, ऑस्मोटिक परगेटिव, मैंने बोला ऑस्मोटिक कहीं भी वर्ड आए दिमाग में भर लो। अगर मान लीजिए यहां पे हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव आया, और ये जो ऑस्मोटिक परगेटिव आया तो ये क्या करेगा, हर जगह से वाटर के मॉलिक्यूल को खींच के लाएगा अपने पास में। अगर हमने ऑस्मोटिक परगेटिव दिया और वो हमारे जीआईटी में है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को ऑस्मोटिकली अपने पास खींच के लाएगा। सो रिटेन वाटर ऑस्मोटिकली, ये इसकी कहानी है। अब कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हमने बोला हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम डेरिवेटिव या सोडियम डेरिवेटिव की बात हुआ, इन सब को हम लेके चलेंगे। वैसे मैग्नीशियम की कहानी तो और भी आपको पता ही है, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि मैग्नीशियम साल्ट्स है, चलो मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा, तो मैग्नीशियम अगर कहीं भी है तो वो नो डाउटली एक ही काम करेगा, वो डायरिया एडवर्स इफेक्ट के रूप में देगा, तो कॉन्स्टिपेशन में यूज कर सकते हैं। मैग्नीशियम आयन रिलीजेस द कोलेसिस्टोकाइनिन व्हिच मे ऐड द परगेटिव एक्शन ऑफ द मैग्नीशियम साल्ट्स, वो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। लैक्टोलोज द बेस्ट वन, 90% केसेस में दो ही मेजर ड्रग यूज की जाती हैं, एक लैक्टोलोज और दूसरा बिसाकोडिल। तो या तो डल्कोलेक्स यूज किया जाएगा या हमारा लैक्टोलोज यूज किया जाएगा, मेनली इन्हीं का मार्केट में वर्चस्व है, इफेक्ट सबसे अच्छा है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस जो लगातार वाली सिचुएशन है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हुई है, तब वहां पे इसबगोल हस का भी यूज किया जाता है, बट यही मेजर है, इनके अलावा ज्यादा चीजों का यूज नहीं किया जाता है। सो लैक्टोलोज इट्स अ सेमी सिंथेटिक डाइसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। सबसे अच्छी बात बताऊं, ये ऐसा इनका डाइसैकेराइड कॉम्बिनेशन है जिसका ना तो एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही इनका डाइजेशन होता है। मतलब ये जाएंगे जीआईटी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ना तो एब्जॉर्ब होंगे और ना ही डाइजेस्ट होंगे। बस ये क्या करेंगे, जैसे पीछे से होते हैं ना, जब जानवरों को लेके जाया जाता है तो एक पीछे डंडा लेके चलता रहता है, क्या बोलता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो सेम वही कहानी यहाँ पे है कि ये एज अ हमारे मूवमेंट बढ़ाने वाले होते हैं, पीछे से आते हैं और आगे उसको खींचते हुए चले जाते हैं। यही हमारा मेजर वो ड्रग है जो एज अ कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। मिल्क में बेटा लैक्टोज होता है, अच्छा मुझे तो लगा गैलेक्टोज होता है, क्या ललित?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात किया जाएगा। सो नेक्स्ट हमारा आता है, अब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो कॉन्स्टिपेशन के बाद क्या आएगा? डायरिया। भाई एक तरफ है कॉन्स्टिपेशन, एक तरफ है डायरिया। अगर हमने वही अभी बात किया, पर सर डायरिया होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देंगे तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, और फिर मैग्नीशियम दो कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए, तो डायरिया हो जाएगा। ये तो लूप है। अरे कोई लूप नहीं बेटा, दोनों एक साथ नहीं दिए जाते हैं, मतलब साथ में दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में। हमने अल्सर में यही देखा था। सर मिल्क से भी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा? मिल्क में ऐसा तो कुछ नहीं होता बेटा जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, बस हाँ एज अ लुब्रिकेंट का वर्क कर सकता है, और तो कुछ नहीं है जी। मत जाओ, मत जाओ, पूरे जीआईटी से मेनली क्वेश्चन आता है पेप्टिक अल्सर से, देन इमिसिस से, और कभी कभार छूटे बिसरे एक का क्वेश्चन डायरिया कॉन्स्टिपेशन से आ जाता है। 5 साल में एक ही क्वेश्चन मिला है, तो परेशान मत हो, बस जितना चीजें चल रहा है उतना करो। अच्छा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आप इधर उधर से क्यों पढ़ा रहे हो, कभी यहां पढ़ा रहे हो कभी वहां पढ़ा रहे हो। अरे सर सब सीक्वेंस में चल रहे हैं। जीआईटी के बाद अगला टारगेट है डायूरेटिक, सुन लेना ध्यान से। डायूरेटिक क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि डायूरेटिक का पूरा रोल हमें देखने को मिलेगा किसमें? सीवीएस में। तो पहले डायूरेटिक करेंगे, डायूरेटिक के बाद सीवीएस में एंट्री करेंगे, और सीवीएस के बाद हम लोग इंटर करेंगे सीएनएस की तरफ इंटर करेंगे। ठीक है, सीएनएस हार्मोन कीमोथेरेपी, यही तो हमारा मेन टारगेट अब रह जाएगा, जिसको हमें अगले 2 से ढाई महीने में टारगेट करना है। तो इसलिए आप टाइमिंग सिलेबस उस पे नहीं, बस पढ़ना तो ये भी है ना, ऐसा तो नहीं है। बढ़िया। हाजमोला, हाजमोला ना तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन सही करता है ना तुम्हारा डायरिया सही करता है। हाजमोला सिर्फ तुम्हारा डाइजेशन सही करता है और कुछ नहीं करता है रे पगले, हैं? चलिए, डायरिया, तो डायरिया में क्या होगा? अब ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक चीज और बता दूं, डायरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बैक्टीरियल डायरिया, एक होता है ट्रेवलिंग डायरिया, एक होता है डिहाइड्रेशनल डायरिया, मतलब बहुत अलग अलग सिचुएशन से आ जाते हैं। जैसे आप में से कभी ना कोई ऐसा फील किया होगा कि जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है, ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल करने के बाद उसका क्या होने लग जाता है? सर डायरिया होने लग जाता है। क्यों? अरे सर पानी बदल गया और पानी बदलने की वजह से डायरिया हो गया, पहला चीज ये हो सकता है। या हम बात करते हैं बैक्टीरियल डायरिया, इन्फेक्शन हुआ, वाटर कंटामिनेशन, वाटर या फूड को वहां पे कर लिया गया, तो उसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये सिचुएशंस आती हैं, तो इसलिए हमने बोला कि डायरिया में मेनली क्या होता है? वाटरी स्टूल्स नॉर्मली। हाँ, अगर वाटरी स्टूल्स के साथ ब्लड भी आने लग जाए तो फिर वो अलग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अगर हम यहां पे बात करते हैं, डायरिया इज द पासेज ऑफ unusually loose or watery stool at least 3 to 4 times in 24 hours। एक है, दो है, चलता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया, 3 4 5 6 इनकी बात कर लिया जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? डायरिया की सिचुएशन आ जाती है। अब देखो मजेदार बात बताऊं, अभी आपने देखा था कि इसबगोल हस्क का यूज कॉन्स्टिपेशन में किया गया। कॉन्स्टिपेशन में क्यों यूज किया गया? क्योंकि उसने बल्क फॉर्म किया, वाटर को एब्जॉर्ब करके बल्क फॉर्म कर लिया, और वो हमारे लिए क्या हो गया? कॉन्स्टिपेशन में रोल प्ले कर गया। लेकिन वही इसबगोल अभी आप देखोगे कि सर डायरिया में भी यूज होता है। ले, मतलब ये ऐसा है जो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों में यूज होता है। सर ऐसा क्यों? देखो, जब उसने जीआईटी का वाटर इनटेक करके स्टूल को बल्क फॉर्म बनाया तो वो कॉन्स्टिपेशन में यूज हो गया। लेकिन जो हमारा वाटरी स्टूल है, अगर उसके वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल, वो हमारा डायरिया में भी यूज हो जाता है। इसलिए वो दोनों जगह, इसबगोल बोले तो प्लांटेगो ओवाटा इसबगोल। अरे यार खूब अच्छे सुना होगा यार, खूब अच्छे से याद आती है, आप सुने हो, पढ़े हो, जानते हो। चलिए तो आइए हम देखते हैं डायरिया में कौन कौन सी ड्रग हमारी यूज होती है। तो पहला हमने बोला, देखो यहाँ एब्जॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट दोनों आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों सर? एब्जॉर्बेंट जैसा कि हमने बोला इसबगोल एंड सीलियम की बात किया, ये एब्जॉर्बेंट है क्योंकि हमारे जो फीकल मटेरियल में वाटरी स्टूल जो जा रहा है उसका जो वाटर है उसको ये इनटेक कर रहे हैं, तो ये हमारे एब्जॉर्बेंट यहां यूज हो रहे हैं। और वहीं अगर एडसॉर्बेंट की बात किया जाएगा, जैसे काउलिन, पेक्टिन, चार्क, ये यूज किए जाते हैं एज अ एडसॉर्बेंट। अब एडसॉर्बेंट सर सरफेस पे अडेयर करना, ये तो आपको पता ही है ना। एक हमारा होता है सर मेट्रोनिडाजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन भी तो यूज होते हैं। हाँ भाई मैंने मना नहीं किया है, थोड़ा सब्र करोगे? थोड़ा सब्र करोगे, अभी इसलिए नाम दिया था। ट्रेवलिंग डायरिया अलग है, बैक्टीरियल डायरिया अलग है। वीडियो में किसको प्रॉब्लम आई भाई? मेरी नेट की स्पीड तो आज मस्त चल रही है यार। किसी को दिक्कत है क्या? 19 वाह, 200 Mbps की स्पीड चल रही है, कह रहे हैं नेट की दिक्कत है। कौन है भाई? सुनो, अगर तुम्हें ब्लर हो रहा है ना तो कृपया करके अपना जो वो है क्वालिटी है कम कर लेना, ठीक है? कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलो बढ़िया। तो हमने बात किया, देखो पहला टारगेट क्या हमने बोला कि डायरिया है, डायरिया है, वाटर स्टूल्स जा रहा है। अब वाटर स्टूल्स जा रहा है तो एक काम करो, जो वाटर
है उसको एब्जॉर्ब कर लो, उसको एब्जॉर्ब कर लो, पहला कंडीशन तो यही हमारे सामने। तो इसलिए यहां पे एब्जॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट दे दिया गया, चलेगा। वहीं हमने बोला अब सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो एंटी सिक्रीटरी ड्रग आएंगे। ये एंटी सिक्रीटरी ड्रग क्या करेंगे, अब जैसे अभी जब आप सीएनएस में पढ़ोगे तो सीएनएस में एक बड़ा अच्छा मजेदार चीज आता है, सुन लेना ध्यान से, ये सब वहां याद दिलाता रहूंगा सर। जो हमारे ओपॉइड डेरिवेटिव होते हैं ना, चिपक रहा है, वीडियो चिपक रहा है, हाँ कृष्णा। हाँ, नहीं मिथाइल सेलुलोज बोथ में नहीं होगा बेटा, मिथाइल सेलुलोज सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की बात करिएगा। इस ग्लूकोसिलियम हमारा जो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी रखते हैं वो हमारे दोनों जगह यूज होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो एब्जॉर्बेंट की बात है, अब ये पूछेंगे सर पेक्टिन क्या है। अरे अब थोड़ा सा पेक्टिन पढ़ना है तो थोड़ा सा तुम्हें संतरा खाना पड़ेगा। संतरा, अरे नींबू खा लेना, अरे ऑरेंज खा लेना, खायो कि नहीं खायो। हाँ, तो उसमें पेक्टिन हमारा होता है, तो वो कहते हैं ना कि जब डायरिया की सिचुएशन होती है तो नींबू डाल के नमक पानी का घोल पिलाया जाता है। जी सर, तो वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे आती है ना। नेक्स्ट एंटी सिक्रेटरी ड्रग, हाँ मैं बात कर रहा था मॉर्फिन में बड़ी अच्छी एक कहानी आती है कि मॉर्फिन हैव द एडवर्स इफेक्ट, इट कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन। अब देखो साइंटिस्ट लोग कहां कहां दिमाग लगाते रहते हैं, सोचने वाली बात है कि मॉर्फिन का एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। अब उनमें से एक दो ड्रग ऐसी बना ली गई, लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट, ये सब ऐसी ड्रग बना ली गई जो है ओपॉइड डेरिवेटिव, लेकिन उनमें ओपॉइड वाले एक्शन नहीं है। ओपॉइड का जो एडवर्स एक्शन था उसको एम्फसाइज करके इसको डायरिया के लिए यूज कर लिया गया। सो वहीं पे आती है ओपॉइड डेरिवेटिव, कोडीन, लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट। और यही चीज जीपैट 2022 में एक बार पूछा भी गया था कि व्हाई डाइफेनॉक्सिलेट इज मेनली यूज्ड विद द एट्रोपिन दैट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ द ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज के चांसेस को घटाने के लिए डाइफेनॉक्सिलेट दे दिया जाता है। ये वाली कहानी आती है, एट्रोपिन दिया जाता है। लोपेरामाइड पिया जरूर होगा, लोपेरामाइड आता है, हाँ जी, खैर नहीं पिया, अच्छी बात है। अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, क्लोनिडिन, बट लिटिल बिट, ज्यादा यूज नहीं है। या हम बात करें हमारा यहाँ पे ब्रोमोक्रिप्टिन डेरिवेटिव ऑक्ट्रियोटाइड की बात होगी, वो भी थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ पे यूज किया जाता है ये लोपेरामाइड एंड डाइफेनॉक्सिलेट यूज किया जाता है। ये तो तब की कहानी थी, ये तो तब की कहानी थी जब ट्रेवलिंग डायरिया है, सिक्रीटरी डायरिया है, नॉर्मली है। लेकिन अगर बैक्टीरियल डायरिया है, इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हुई है, हाँ तब वहां पे सबसे पहले दिया जाता है जो अभी आप परेशान थे सर, हमने एजिथ्रोमाइसिन खाई होगी, नॉर टीजेड खाई होगी, नॉर फ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन लिया होगा, मेट्रोनिडाजोल खाया होगा, कोट्रीमोक्साजोल आया होगा, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हाँ ये सब आगे चल के आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट में पढ़ोगे और वहां पे मैं आपको बताऊंगा दैट इज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, कोट्रीमोक्साजोल, एरिथ्रोमाइसिन, टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब यूज किया जाता है। खाया है कि नहीं खाया है, वो नॉन सेलेक्टिव होगी श्रुति। अच्छा ये सब तो बाद की बात है, फिर कह रहा हूं ये सब तो बाद की बात है। जैसे ही डायरिया होता है सबसे पहले डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि बेटा ये वाले पैकेट जाके खरीदो और हर 1 घंटे 2 घंटे में एक सैसे पी डालो। ORS नाम ही क्या है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन। क्योंकि जब डायरिया होता है या वोमिटिंग ज्यादा होने लग जाती है तो उस समय क्या होता है, सबसे ज्यादा वाटर की बॉडी में डिफिशियंसी होती है। और सिर्फ वाटर नहीं जाता है, वाटर के साथ में बहुत सारे हमारे जो आयंस हैं वो भी चले जाते हैं। तो एट दैट केस हम ये जब ORS लेते हैं 1 लीटर पानी में एक पैकेट घोल के एक बोतल बना के पिए रहो, तो जितने हमारे मिनरल्स हैं उनकी कमी होने लग जाती है बॉडी में, और वही मिनरल्स की डिफिशियंसी आगे चल के बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ये ORS के सॉल्यूशन उस समय दिए जाते हैं। अब जैसे जीपैट 2021 से 22 में इसका क्वेश्चन भी आया था कि ORS का कंपोजिशन क्या होता है। देखो आपने खाया खूब है, सॉरी पिया खूब है, खाया भी होगा चूरन पाउडर के रूप में कभी, लेकिन पानी में डाल के घोल के पिया भी होगा। एंटी मोटिलिटी ड्रग क्या होती है डायरिया में, अरे नाम खुद ही सोच के बताओ ना बेटा, एंटी मोटिलिटी, जो पेरिस्टालसिस मोशंस को रिड्यूस करें, एंटी मोटिलिटी कहलाएंगी। अच्छा ORS ही बैन कर दिए गए, ये भी अच्छा है। सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड, जी पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, क्योंकि एनर्जी की बात आएगी, है ना। तो ये हमारे बेसिक चीज होते हैं। बाकी फ्लेवर आप कुछ भी फ्लेवर में खाइए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे
अभी जो आपने पूछा सर एब्जॉर्बेंट का क्या रोल है, आओ बताता हूं। एब्जॉर्बेंट आपको समझ में आ रहा है, जब हमने बोला वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद सेल कर जाएगा, इसबगोल और सीलियम जैसे। अब आपने पूछा सर एड्सॉर्बेंट का यहां क्या रोल है। अरे सर जो बैक्टीरिया या वायरस हुआ है ना, जो आपके जीआईटी में अफेक्ट किया है और डायरिया हो रहा है, उसको अपने सरफेस पे एडहेयर कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। पेक्टिन काउलिन एंड चाल की बात किया जाएगा। एंटी सिक्रेटरी ड्रग जैसे हमने बोला हमारे कौन से, लाइक ओपॉइड डेरिवेटिव की बात किया गया, लोपेरामाइड हमारा आ गया, डाइफेनॉक्सिलेट कोडीन की बात किया गया, ये एंटी सिक्रेटरी क्लास के अंतर्गत आते हैं, एंटी मोटिलिटी। क्योंकि अभी मैंने आपसे ये बोला था कि मॉर्फिन का एडवर्स इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन कॉज करना, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को घटाना। वही पेरिस्टालसिस मूवमेंट को घटाने के नाम दे दिया गया एंटी मोटिलिटी दे दिया गया, खत्म। जी सर, क्योंकि हमारा पहला टारगेट था कि हमारे जो जीआईटी से वाटर का लॉस हो रहा है, उस लॉस से बॉडी को बचाना है। बाकी जब सीवियर डायरिया सिचुएशन हो जाती है, तब वहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग इनको यूज किया जाता है। बट फिर कहूंगा ये बहुत सीवियर वाली सिचुएशन है, अदरवाइज नॉर्मल से हमारा काम चल जाता है। अब देखो यहां पे आपके सामने एक ओआरएस के कंपोजिशन को यहां दिखाने की कोशिश किए हैं। अगर आप यहां पे बात करोगे, हमारा जो सोडियम एक जो सैसे होता है, जब हम सैसे की बात करते हैं कि 22 ग्राम होता है इसमें, और इस 22 ग्राम के सैसे को 1 लीटर पानी वाटर में डाला जाता है, जिसमें सोडियम हमारा 75 होता है, पोटेशियम 20, क्लोराइड 65, सिट्रेट यहां पे आपको 10, डेक्सट्रोज आपको यहां पे 75, टोटल ऑस्मोलरिटी जो मिलती है वो 245। ये प्रीवियस वाले की वजह से, अभी जुम ना कराओ, ये प्रीवियस वाले की वजह से। लेकिन अभी जो न्यू हमारा गाइडलाइंस आया है, ये ओल्ड यहां पे देखो लिखा है, इसमें जो हमने बोला 22 ग्राम डाला जाएगा, उसमें हमें क्या मिल रहा है, 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलेगा, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, और सोडियम सिट्रेट यहां पे 2.9 ग्राम, ग्लूकोज यहां 20 ग्राम होगा। ये हमारा ओल्डर वर्जन में था। बट अभी जब डब्ल्यूएचओ ने इसको चेंज किया और न्यू फॉर्मूला जो डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज करके बनाया, वो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, वेट और कंसंट्रेशन दोनों के बेसिस पे दे दिया गया। इसीलिए यहां पे मैंने दोनों आपके सामने रखा है। यहां पहले देखो क्या था, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम था, उसको कितना कर दिया गया, 2.6 ग्राम। पहले पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम था, उसको वही रखा गया। सिट्रेट की अगर आप बात करोगे, वहां पे 2.9 ग्राम था, इसको भी वही रखा। मेन बदलाव किया गया ग्लूकोज में। पहले ग्लूकोज या डेक्सट्रोज की बात करोगे 20 ग्राम होता था, अभी उसको घटा दिया गया 13.5 ग्राम। और इतना जब आप 1 लीटर में एक सैशे डालोगे, तो यहां पे 245 मोलर ऑस्मोलरिटी का हमारा सॉल्यूशन बनेगा। बेटा इसबगोल का मैकेनिज्म उसके नाम में ही लिखा है, एब्जॉर्प्शन। गौरव बेटा कहीं पानी पड़ा है, आप क्या करते हो, वहां पे लाते हुए कपड़ा डाल देते हो, कपड़ा क्या करता है, उस पानी को सोख लेता है, यही तो करता है ना। सेम तो इसबगोल की कहानी है बेटा। अच्छा आपने बोला सर बीपी लो में ओआरएस क्यों देते हैं, ये लिखा है बेटा, रीजन यही है दोनों में बेटा, गौरव यही आंसर है। डॉक्टर ने फेक ओआरएस सेलिंग बंद करा दिया, कोर्ट में केस करके, अच्छी बात है बेटा। चलो इधर सोडियम क्लोराइड, अब आपको पता है सोडियम हमारे इंपल्स कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब बीपी घटता है ना, देखो बीपी बढ़ा है, घटाने की तो बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी मेडिसिन आप पढ़ोगे, लेकिन अगर बीपी घटता है और उसको बढ़ाना है, तो नमक पानी के घोल से आगे कुछ है ही नहीं है। बीपी को इंक्रीज करने के लिए ओआरएस दिया जाता है, अगर कभी कोई हाइपो वाली सिचुएशन है किसी पेशेंट की, तब की बात किया जाएगा। हाँ लो शुगर है तो भी ओआरएस ले लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। डायपर में इसबगोल है क्या, वाह वाह रोशन बाबू। अब ये तो तुम्हें रिसर्च का टॉपिक मिल गया है, तो एक काम करना, रिसर्च करना। सर लेकिन क्यों, क्या लेकिन क्यों बेटा आरती, वाले देखो फिर वही बात, ये तो कभी प्रीति बेटा बोलो ही नहीं कि सर इसका एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है। मैं बोलता हूं बेटा एडवर्स इफेक्ट दुनिया में कोई भी ऐसी दवा नहीं है, जिसका मेडिसिन नहीं है जिसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। न्यू ओआरएस की स्लाइड ये है बेटा। अरे तो मेथा एब्जॉर्बेंट है तो यूज कर दीजिए ना, कुछ नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। जी बेटा, व्हाट इज ओआरएस एडीआर, पहले तो यही होता है, बीपी का फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा होने लग जाता है, सबसे ज्यादा इसका एक्शन हमारे बीपी पे आता है, हार्ट पे आता है। कर्ड से भी डायरिया सही हो जाता है, हाँ कब, अब उसका रीजन भी सुनना क्यों। आपको पता है कि कर्ड क्या करता है, हमारा जो माइकोबैक्टीरियल फ्लोरा होता है ना हमारे जीआईटी में, उसके ग्रोथ को इनहेंस करता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने खाने में दही का यूज जरूर करिए, कर्ड का यूज जरूर करिए। क्यों, क्योंकि जब आपका माइकोबैक्टीरियल फ्लोरा जो है जीआईटी में, बैक्टीरिया का जो हमारा रीजन है, अगर वो अच्छा रहेगा ना, हेल्दी बैक्टीरिया अच्छे बनते रहेंगे ना, इकोलाई वगैरह अच्छे रहेंगे ना, वो एज अ प्रोबायोटिक का काम करते हैं। और उससे क्या होता है, आधे से ज्यादा वो हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। इसबगुल को ही हस्क बोलेंगे क्या, इसबगुल कौन सी पढ़ ले भाई,
इसबगोल प्लांटेगो ओवाटा से मिलता है, उसमें बेटा हमारा उससे जो हस्क निकलता है उसका यूज यहां करते हैं। क्या है राजन, बताओ बेटा। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, हाँ बहुत सारी चीजें आएंगी। नहीं सुना है सर? कंटामिनेटेड फूड खा ले तो भी डायरिया होता है ना, बोला तो बेटा, वही तो बैक्टीरियल डायरिया बनेगा। ओआरएस बैन नहीं हुआ सर, प्रोडक्ट ओआरएस, अरे बेटा ओआरएस को एक्चुअली क्या था ना, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे बेचने लगे थे ना कुछ कंपनियां, उसमें वर्क आया है, बैन नहीं हुआ है। इसलिए कहता हूं पूरी जानकारी। एक कहावत चलती है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं जानकारी लीजिए ना तो पूरी जानकारी इकट्ठा करिए बच्चों, तब मजा आता है। आदित्य, उसके लिए ऑलरेडी मैंने काम कर दिया है, मेरी क्लासेस में रहो तो हर क्लास में बता देता हूं कब क्या चलेगा। इस बार जीपैट कब होगा? अपने टाइम पे ही होगा बेटा। सर वाई एंटी